मैं ईशा नेगी एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। आजादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती सेकेंड क्लास में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्री बाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इन्हें लड़कियों को पढ़ाने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े। इस सब के बावजूद वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा का हक दिलाया। तो चलिए जानते हैं इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले के बारे में। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। एक टीचर होने के साथ वो भारत की नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, सोशल रिफॉर्मर और मराठी पोएटेस भी थी। अपने पति सोशल वर्कर महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना भी की थी। सावित्री बाई की शादी बहुत छोटी सी उम्र महज 9 साल में 1940 में ज्योतिराव फुले से हुई। शादी के बाद वो जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। शादी के समय वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका पढ़ने में बहुत मन लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन को देखते हुए उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्री बाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर बनने की ट्रेनिंग ली और एक क्वालिफाइड टीचर भी बनी। सावित्री बाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। एक साल में सावित्री बाई और उनके पति 5 नए स्कूल खोलने में सफल हुए, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। लेकिन एक फीमेल प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में गर्ल्स स्कूल चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्री बाई उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां, जिस वजह से उनका जीवन बेहद मुश्किलों भरा रहा। दलित महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते और उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्री बाई एक साड़ी अपने साथ लेकर चलती थी और वो स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल लेती थी। आज से एक सदी पहले जब लड़कियों की एजुकेशन एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल खोलकर पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत। देश में विधवाओं की कंडीशन भी सावित्री बाई को बहुत दुख पहुंचाती थी। इसीलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक शेल्टर होम खोला। उनके शेल्टर होम में बेसहारा महिलाओं, विधवाओं और उन बाल बहुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया। सावित्री बाई के पति ज्योतिराव का निधन 1890 में हो गया। उस समय उन्होंने सभी सोशल नॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। इसके करीब 7 साल बाद जब 1897 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो सावित्री बाई फुले अफेक्टेड एरियाज में लोगों की मदद करने निकल पड़ी। इसी दौरान वो खुद भी प्लेग की शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये थी कहानी देश की पहली फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले की। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।